अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। नाजरीन, आज हम दो तीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। असूलन तो हमारी ख़बर और हमारा मौजू ये होना चाहिए कि सैलाब जो है हेड त्रिमू से जो है 5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो हेड मोहम्मद वाला यानी मुल्तान पहुँच चुका है। उसकी क्या सूरत हाल है, और फिर इंडिया ने आज हमें बाज़ाब्ता तौर पर सुतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है वो भी इतला दी है। लेकिन चूंकि हम बड़े निराले और बड़े अजीब लोग हैं, बड़े दिलचस्प लोग हैं, हमारे सोशल मीडिया पे ये खबरें नहीं होती, बल्कि हमारे सोशल मीडिया पे कल से और आज तक जो खबरें ट्रेंड कर रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम, थोड़ा सा उनका ऑपरेशन जो है आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली खबर तो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास था, और वो इजलास किस सिलसिले में था? वो इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने जो है रूल्स बनाने जा रही थी, कुछ अपने कवायद बनाने जा रही थी। उसके लिए तमाम जजेस को बुलाया गया कि आएँ जी, इस पर बैठ के बात करें। तो उसमें एज़ यूजुअल 4 जो थे जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनकी सरबराही कर रहे थे, और बाकी जो 3 जजेस हैं यानी आयशा मलिक और जस्टिस मुनीबुर रहमान और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन चारों ने जो है एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस को माजरत कर दी कि हम इस फुल कोर्ट इजलास में इसलिए शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि आपने कवायद तो पहले ही जो है एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूर करवा लिए हैं, तो अब लिहाजा जो है इसकी क्या ज़रूरत है फुल कोर्ट की। अच्छा, ये कितनी मज़े का खेज़ बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा करते हैं। अच्छा, ये पहले 8 थे। ये 8 जजेस का एक पूरा एक ग्रुप था, एक पैनल था, जिसे आम, मैं तो नहीं कहूँगा कि लोग उसको टोला भी कहते थे, कि जिन्होंने पीटीआई की जो थी मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक़ में दिया था। उस वक्त ये 8 जजेस थे, लेकिन अब वो कम होते होते अब ये 4 जजेस रह गए हैं। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद थी, और ये जो है 8 थे, तो इनकी अक्सरियत थी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 23 हो चुकी है, और जो कल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें 19 जजेस जो हैं वो मौजूद थे, और ये 4 जजेस मौजूद नहीं थे, बल्कि इन्होंने ख़त लिखा। अब ये जो ख़तबाजी है, आप बजाय कि फुल कोर्ट इजलास में बैठ के वहाँ पे बात करें, वहाँ पे अपने नुक्ता एतराज़ उठाएं, आप अपनी वहाँ पे जो है सजेशन दे, आप उसके बजाय ख़त लिखते हैं और उसको सोशल मीडिया पे जो है ना भेज देते हैं, और पीटीआई का जो है वो सोशल मीडिया उसको उठा लेता है और फिर उसको वो वायरल शुरू कर देता है। तो इससे क्या अदलिया की नेक नामी हो रही है। और फिर जो आप 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक, मुनीबुर रहमान और मुनीब अख्तर, और ये जो हैं अतर मिनल्ला साहब, आपको भाई किसने रोका है? आप वहाँ जाके बजाय ख़त लिखने के आप चीफ जस्टिस से बराह रास्त भी तो बात कर सकते हैं। साथ साथ वाले कमरों में तो आप बैठे हुए होते हैं। अच्छा, जो कल फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें जो उन्होंने लिखा ख़त में कि जी ये तो पहले ही फैसला हो चुका था, कवायद जो हैं, रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तो मंजूर हो चुके थे, तो ये तो एक जो है ना बराए नाम उस पर एक मोहर जो है ना सबत करने के लिए ये फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। अच्छा, इसमें ये हकीकत है कि ये पहले ही सर्कुलेशन के ज़रिए, एक समरी के ज़रिए कुछ जजेस ने इसमें शामिल भी हुए कमेटी में बैठ के, और कुछ से जो है ये जो है सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली गई। तो बाबा जी, आजकल तो फिर जो है डिजिटल का दौर है, आजकल तो जूम पे जो है मीटिंग्स होती हैं। हुकूमत की जो काबीना के अक्सर जो फैसले होते हैं, ये अक्सर जो मंजूरी होती हैं वो भी सर्कुलेशन समरी पे ही हो जाती हैं। तो आज इस डिजिटल दौर में इतनी सहूलत तो हो चुकी है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप वो बंद कमरों में बैठ जाएं और 3-3, 4-4 घंटे जो है उस पर बैठे रहें, चाय चलती रहें, कॉफ़ी चलती रहें, और उस पर कोई फैसला ना हो। तो ये आजकल ये आपको अपने रवैयों को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि डिजिटल दौर आ चुका है। अच्छा, ये तो जो कुछ हुआ कि 4 जजेस ने शिरकत नहीं की, और इसके ज़रिए इन्होंने ये साबित कर दिया कि जो है जस्टिस याई अब जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अक्सरियत रखते हैं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर ने अपने 6 जजेस को साथ बिठा के अपनी अक्सरियत साबित कर दी, क्योंकि दूसरी तरफ 5 जजेस रह गए थे। इसी तरह जस्टिस याहिया आफरीदी ने 19 जजेस को अपने साथ बिठा के ये साबित कर दिया है कि अब जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो अकलियत में, और उनके साथ सिर्फ 4 जजेस हैं, और अखलाकी तौर पे ये उनकी फतेह भी है। और इन 19 जजेस ने, अगर आप इसको दूसरे एंगल, एक दूसरे जाविये से देखें, तो इन 19 जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त था उसका जवाब भी दे दिया है। अच्छा, चलें, ये तो होगी एक बात, चूँकि ये सियासी टच देते हैं मंसूर अली शाह साहब, तो मैंने भी थोड़ी सियासत पे बात कर ली। लेकिन जो कल जो है वो जो हुआ फुल कोर्ट इजलास, उसमें एक फ़ैसला हुआ। फ़ैसला ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है उसने एक अपील की थी, एक दरख्वास्त की थी
एक अपनी पिटीशन डाली थी कि ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने फीसिस में इजाफा किया है, केस की जो फाइलिंग है, केस डायरी करते वक्त जो उनकी फ़ीसों में इजाफा किया गया है, उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। और 19 जजों के इस कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने, या जिसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल की ये बात मानते हुए वो फ़ीस जो है ख़त्म कर दी। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ये उन्होंने किस जो है ना जहन को बनाते हुए या कौन सा ये फार्मूला अप्लाई किया है कि अगर तो आप सुप्रीम कोर्ट की ये जो फीसिस हैं इसको आप ख़त्म कर रहे हैं तो फिर आप वकला को भी पाबंद करें कि वो भी एक जो है मैक्सिमम फ़ीस तय कर लें और उस फीस से ऊपर आप फीस वसूल ना करें। एक वकील 5-5 करोड़ रुपए फ़ीस लेता है और अगर 5,000 रुपये जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ंड में जमा हो जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो है केस दायर करने के लिए वहाँ पे जमा करवाने पड़ते हैं तो कौन सी क़यामत आ गई। बल्कि फ़ैसला तो ये होना चाहिए था कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में केस की जो दायरी है उसका फ़ैसला वकील की फ़ीस के मुताबिक किया जाएगा कि अगर एक बंदा 5 करोड़ रुपए वकील को फ़ीस दे रहा है, वो तो एक मोटी पार्टी है ना, तो उसके मुताबिक ही उसका फैसला होना चाहिए। और एक बंदा जो है वो 5 लाख रुपया दे रहा है या 10 लाख, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। बहरहाल ये उनका जजेस का अपना इस्तेकाक है, उनका सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो जैसे चाहें करें। लेकिन इसके कल के जो था जो फुल कोर्ट जो इजलास हुआ है उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी ताकत, अपनी अखलाकी पावर शो कर दी है और जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ पे अखलाकी तौर पर शिकस्त खा गए हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, ओवरसीज़ जो है सोशल मीडिया, यहाँ पाकिस्तान वाला नहीं, जो बाहर बैठा है, जिसको अलीमा खान और उनके बेटे जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, वही उनको सारा स्क्रिप्ट देते हैं, इनपुट देते हैं और फिर वो उसको फैलाते हैं, इनकी तनख्वाहें भी यही देते हैं। उन्होंने आजकल 3-4 बड़े इश्यूज़ उठाए हुए हैं, 3-4 बड़ा प्रोपागेंडा किया हुआ है और हमारी नौजवान नस्ल उन पे यकीन करके बैठी है। और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो ऐसी बात कर देते हैं कि समझ नहीं आती कि यार ये तो बड़े संजीदा इंसान है, बड़े पढ़े लिखे। मसलन मोहित पीरज़ादा साहब एक अच्छे साफ़ी पाकिस्तान में थे और अभी भी होंगे, मैं उनका प्रोग्राम भी सुनता रहा हूँ। तो उन्होंने एक अगले दिन बेपर की उड़ा दी कि जो इमरान खान है, मेरे पास जो अथेंटिक सोर्स से, रिलायबल सोर्स से मेरे पास जो है ये खबर है कि इमरान खान को अडियाला जेल में कत्ल कर दिया जाएगा और उसका इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया जाएगा। फिर उधर से आदिल राजा साहब ने जो वो भी अपनी तोप उठा के लेके आए, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं पीटीआई के, और उन्होंने एक और ख़बर चला दी कि ये जी जो चाइना है उसने पाकिस्तान से 4 दिनों का जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसका किराया मांग लिया है। और भाई कोई इनको बताए कि JF थंडर हमारे, F-16 हमारे, J-10C हमारे, तो हमसे वो किस चीज़ का किराया भाई वो मांग रहा है? क्या हमने वो जहाज़ उनसे किराए पे लिए हुए थे? और असूलन तो चाइना को हमें देना चाहिए कि हमने उसके असले को, हमने उसके जहाज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट हमने करवाया है, ब्रांड हमने बना दिया। अब आप ज़रा यकीन ईमान से बताएं कि अगर J-10C ने राफेल को ना गिराया होता तो आज ही अभी 2-3 दिन पहले जो इन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ी दूसरी जंग अजीम की याद में परेड की है और प्यूतन भी उसमें शामिल था और किम जोंग उन भी इसमें शुमाली कोरिया का शामिल था और पूरी दुनिया में एक धाक बैठ गई है अस्करी ताकत की। अगर J-10C 10 गिरे होते, राफेल ने 10 J-10C गिरा दिए होते, तो क्या उसका कोई जवाब रह गया था उस परेड का, या उसके असले की कोई मांग रह गई थी? हमने तो भाई चाइना को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है, हमने उसकी मार्केटिंग कर दी है, हमने उसको ब्रांड, अब तो उसको अरबों डॉलर चाइना को हमें देने चाहिए। इससे पहले कौन चाइना के जो है J-10C को जानता था? राफेल उस वक्त एक ब्रांड था, हमने उसकी अजारादारी इस मैदान में भी कायम की है। तो ये बड़ी बेपरकी सी बात है। एक और जो है उन्होंने उड़ाई है कि जी जो है ना जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चूँकि जी नवंबर में इनको एक्सटेंशन जो है ना का इशू बन रहा है, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बैरून मुल्क लंदन रवाना हो गए हैं या हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि वो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, वो फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन देना नहीं चाहते, लिहाजा वो जा रहे हैं और अब नहीं मिलेगी। अब इस पर भी लोगों ने यकीन कर लिया। और मेरे भाई अब इनको कोई कहे कि आप थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें कि फील्ड मार्शल और इसी तरह एयर मार्शल की भी जो है मुद्दत मुलाजमत जो है वो नवंबर 2027 तक है। ये 3 साल की जो थी, कानून पास हो गया था कौमी असम्बली से और आज से नहीं, बहुत पहले से पास हो गया था, तो उनकी तो वैसे ही 2027 तक जो है नवंबर तक। अच्छा, अगर ना भी होती
तो नवाज शरीफ क्यों मुखालफत करेगा भाई? उसकी बेटी पंजाब में वजीर आला है, उसका भाई जो है वजीर आज़म है। और अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मैं जिसारत करूं, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो चॉइस हैं वो नवाज शरीफ साहब की हैं। नवाज शरीफ ने ही जो है फील्ड मार्शल का नाम आसिम मुनीर का दिया था और जिस पे इत्तफाक हुआ था। तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई अपनी ये सारी हुकूमत को और अपना जो सारा निज़ाम जो है उसको तबाह कर दें? तो ये भी बड़ी बेपर की बात है। अगर एक्सटेंशन दी जानी है तो वो 28 नवंबर 2027 को दी जानी है, और अगर वो मिलती है तो फिर वो 2032 नवंबर तक जाएगी। अभी तक ये कोई चक्कर नहीं है। प्लीज़ जो है ना इसको थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें। अच्छा, एक और बड़ी जो है मिसाल यूसुफजई के मुतल्लक बड़ा जो है प्रोपेगेंडा, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, पीटीआई वाले कर रहे हैं। उसका गुनाह क्या है? मिसाल यूसुफजई जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका गुनाह यह है कि उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने एक एक्स पे अपना एक पोस्ट किया है और उसमें ये लिखा है कि अलीमा बाजी, अलीमा आपी, जिस तरह आपने अपने बेटों की ऐसे जादुई जो है ज़मानतें करा ली, 27 माह तक पहले उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया और फिर जो ही गिरफ़्तार हुए तो फास्ट नहीं सुपर फास्ट स्पीड में जज भी घर से आ गए हैं और उनकी ज़मानत हो गई है। तो बराए मेहरबानी इसी तरह इमरान खान साहब की और इसी तरह जो है उनकी जो बुशरा बीबी अहली हैं उनकी भी ज़मानतों का इसी तरह करवा दें जिस तरह आपने अपने बेटों की कराई। अब इसमें कौन सी गलत बात थी? उसके बाद जो उन्होंने पीटीआई का जो बैरून मुल्क सोशल मीडिया है, जो अलीमा खान साहबा कंट्रोल करती हैं और जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझ रही हैं, वो अपने आप को इमरान खान का फीमेल वर्जन करार दे रही हैं, तो उन्होंने इस पे इतना वावेला मचाया सोशल मीडिया ने कि मिसाल यूसुफजई जो उस पर पूछा जा रहा है कि इसको सेनेटर किसने बनाया। और भाई मिसाल यूसुफजई को सेनेटर इमरान खान ने बनाया है। इसी तरह जो थे वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब, उनको भी टिकट उन्होंने दिया था। 12 करोड़ रुपए उन्होंने वकला की फीस इमरान खान को दी थी और किसी को नहीं दी थी। लेकिन अगर अगर आप मुझे एक बंदा बता रहा था कि बैरिस्टर सैफ साहब जब जो है अडियाला जेल से सेनेट के टिकट का फैसला लेके इमरान खान से बाहर निकले तो उसमें मिसाल यूसुफजई और मिर्ज़ा अफरीदी का भी नाम शामिल था। तो अलीमा खान का फ़ोन आ गया बैरिस्टर सैफ को और उन्होंने पूछा कि किस किस का नाम का फैसला हुआ, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि मिसाल यूसुफजई का नाम भी इसमें शामिल है? तो उसने कहा जी बिल्कुल है। तो उसने कहा कि ऐसा करना कि इसको भी अनाउंस ना करना, हम इमरान खान से बाद में बात कर लेंगे। तो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान साहब मुझ पर बड़ा एतमाद करते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता। मतलब आप ये समझ लें कि इमरान खान के जो फैसले हैं वो भी पीटीआई में अब जो है ना काबिल कबूल नहीं किए जा रहे और उसकी वजह अलीमा खान है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अलीमा खान जो है वो अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर समझ रही है और उसके शायद कान में ये फूंक मार दी गई है और वो सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेती जा रही है। जैसे उसने जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को बना दिया जिसका कोई हल्का नहीं है और इतनी बड़ी उसको उसने पोस्ट दे दी, वो अलीमा खान की चिट पे हुआ। अब अगले दिन एक खातून ने उनसे अडियाला जेल के बाहर जो वो 2 दिन खुली कचहरी लगा के बैठ जाती हैं, अपने पसंदीदा जो है सहाफ़ियों को बुला लेती हैं और अब उनको शौक़ है अब क्योंकि वो अपने प्रोजेक्शन कर रही हैं, अपनी खुदनुमाई करना चाह रही हैं। तो एक बीबी ने यही सवाल कर लिया जो मिसाल यूसुफजई ने किया है कि जी वो आपके बेटों की कैसे ज़मानत हो गई है इतनी जल्दी? 9 मई के किसी बंदे की दिखा दें पूरे पाकिस्तान में इतनी जल्दी किसी की ज़मानत नहीं हुई, आपके बेटों को कैसी होगी? उसके बाद फिर जो उसके साथ बदतमीज़ी की गई और फिर उसने भी अंडा मारा और उस अंडा मारने के बाद जो थे इसके अलीमा खान के जो ज़ाती जो मुलाजमीन थे या जो उसके ज़ाती जो लोग साथ होते हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ, लड़की के साथ बहुत मारपीट की। एसएचओ ने उसको बचा के उसको ले गया और अब बाद जब वो एसएचओ ने बचाया तो फिर उसका एसएचओ का फ़ोटो लगा के और एक जो है साफ़ी रजब बलोच है शायद उनका नाम, और एक एजाज़ अहमद है, उनका फ़ोटो साथ लगा के फिर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई और उसका नतीजा ये निकला कि कल उन साफ़ियों को भी जो है नईम पंजूथा और अलीमा खान की कहने पे उनके साथ भी मारपीट की गई। और उसका कसूर क्या था? उस साफ़ी का, बलोच साहब का कसूर ये था कि उसने अलीमा खान से सिर्फ ये पूछा था कि बीबी ये जो आपकी जो है ना ये चल रही हैं पोस्ट चल रही हैं, उसके 35 लाख लोगों ने उसको देख लिया है कि अमेरिका में आपने इतनी जायदादें बनाई हैं और उन जायदादों का जो पैसा था पाकिस्तान से गया है और उस पैसे को आपके भाई की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम में जो है ना उसको साफ़ किया गया था, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? तो उसके बाद उनको गुस्सा आ गया और फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान से बंदे आ गए, उन्होंने उनको मारा पीटा। अब मुझे एक बात बताएं, सहाफ़ी तो उनको क्लियर कर रहे हैं कि आपसे आपके ख़िलाफ़ एक बात चल रही है, आप अपना मौक़िफ़ दें, तो वो
ये भी नहीं देना चाहती। उनके अंदर इतनी फिरौनियत आ चुकी है कि वो सहाफ़ी भी अपने ही बिठाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सिर्फ जो है ना मेरे ही सवाल लिखे हुए मुझसे किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहाफ़त का भी अब गला घोटने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, जो मेरे नौजवान नस्ल है, ये इस किस्म की जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें सुनाई हैं, ये जो ख़बरें चलती हैं, ये जो यूट्यूबर हैं इनके, ये सारे अलीमा ख़ान से जो है ना फ़ंड्स लेते हैं। अलीमा ख़ान को कहाँ से मिलता है? कि उसकी सिलाई मशीनों से पैसे आते हैं या क्या आता है? वो अपने भाई के लिए तो बात कर ही नहीं रही है, क्योंकि जब उसके कान का मसला बना इमरान खान के और ये जो है ज़ेर गौर हुआ कि उसको पिम्स में या शौकत खाने में भेज दिया जाए, तो उसके साथ ही अलीमा खान ने कहा नहीं नहीं मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता तो फिर अलीमा खान को किसने पूछना था? तो जितनी कोशिश अलीमा खान ने अपने बेटों के लिए की, जो चैनल उसने इस्टेब्लिशमेंट से फ़ौजियों से जो है चलाए हैं और उनकी फ़ौरन सुपर फास्ट स्पीड पे जज साहब ने घर से आके उनको ज़मानत दे दी, तो इसी तरह वो अपने भाई के लिए भी तहरीक चलाए ना, इसलिए वो अपनी भाभी के लिए भी चलाए ना। अब ये दरअसल नंद और भाभी का भी चक्कर बीच में आ गया, क्योंकि इनको जो ही अंडा लगा तो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, उन्होंने उस पर एक्स पे लिखा कि ये सारा स्क्रिप्टेड था, ये सिर्फ इनको ऊपर उठाया जा रहा है। तो उसके जवाब में जो मरियम वट्टू के जो उनकी अपनी पीटीआई की बंदी है, उसके जो है सोशल मीडिया ने कपड़े उतार दिए हैं कि जनाब ये वो है, उसकी एआई से वीडियो भी जनरेट हो गई। तो मेरे भाई, ये अब जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से ये कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को छोड़ दें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ को फॉलो करें या बिलावल भुट्टो को करें। जो भी बंदा बात करता है मेरे भाई, उसकी तस्दीक तो कर लिया करें, उसके हकायक तो देख लिया करें कि फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत कब तक है, चाइना का हमने कैसे भाई किराया देना है, या ये तो तस्दीक कर लिया करें कि जी इमरान खान को जी जो है जेल में कत्ल कर दिया जाएगा इल्ज़ाम नून लीग पे। इमरान खान को कत्ल करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इस्टेब्लिशमेंट को? भाई इमरान खान को तो वो तब कत्ल करें ना जब वो उनके सर पे चढ़ गया है। अब तो तमाम मामला 26 नवंबर के बाद उनके कंट्रोल में है, अदलिया के जो है उनके हक में फैसले दे रही है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो 19 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ शामिल होकर उन्होंने साबित कर दिया है कि याहिया अफरीदी को उन्होंने चीफ जस्टिस मान लिया। 4 जजेस जो है वो वावेला करते भी रहे मंसूर अली शाह साहब के साथ बैठ के। तो इस नकार खाने में अब तूती के कौन सुनता है? तो क्यों कत्ल करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा तर्जिया कर लिया करें, उसके बाद जो है ना उसको फिर फॉरवर्ड किया करें। थैंक यू सो मच।